ये कहानी गांव में बसे एक ऐसे घर में पकने वाली सब्जी की नहीं, बल्कि सोच की है, जहां मटर गोभी की प्लेट में सिर्फ सालन नहीं था, बल्कि बरसों का छुपा हुआ गुस्सा था। और इस कहानी के आखिर में एक ऐसा सबक मिला जिसने वहां के रहने वाले लोगों की सोच को बदल दिया। आखिर क्या था वो सबक, और बरसों पहले उस गुस्से की वजह क्या थी? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। गांव में सुबह का वक्त था। हल्की धूप और बावर्ची खानों में पक रहे खाने और बर्तनों की आवाजों से अंदाजा लगाया जा सकता था कि दिन का आगाज हो चुका है। बहू समीना रोज के मामूल की तरह बावर्ची खाने में खाना पकाने में मसरूफ थी। उसने सबसे पहले गोभी काटी और उसके बाद मटर छीलने में मसरूफ हो गई। मगर उसके दिल में एक बोझ था जिसे वो साथ लिए हमेशा काम करती थी। समीना की सास नजीरा बीबी हमेशा की तरह बावर्ची खाने के पास खड़ी होकर हर चीज को देख रही थी, जैसे वो कोई गलती ढूंढ रही हो कि अभी समीना कोई गलती करे और वो रोज के मामूल की तरह उसे डांटना शुरू कर दे। नजीरा बीबी का मुसलसल वहां खड़े होने के बाद आखिरकार बहू को डांटने का एक बहाना मिल ही गया। उन्होंने समीना के पास आकर कहा, गोभी ज्यादा है और मटर कम। तुम सीख कर क्या आई हो? ये भी नहीं पता कि जब दो सब्जियां मिक्स करके बनाई जाती हैं तो उनकी मिकदार कितनी होनी चाहिए? और कहीं की। समीना ने इस बार भी सब्र का मुजाहरा करते हुए अपनी सास को कोई जवाब न दिया और खामोशी के साथ काम करती रही, क्योंकि उनके घर में रोजाना का यही मामूल था कि सास कोई ना कोई बहाना ढूंढे और समीना को बस डांट पड़ जाए। बस मटर और गोभी पककर तैयार होने ही वाले थे कि इतने में नजीरा बीबी दोबारा से बावर्ची खाने में आई और गुस्से के साथ सब्जी को चखते हुए कहने लगी, ये सब्जी बनाई है या तुमने हमारे साथ मजाक किया है? अब तुम्हें ये भी सिखाना पड़ेगा कि सब्जी कैसे पकाते हैं। अपनी बहू समीना को डांट डपट करके वो वापस आई और आकर चारपाई पर बैठ गई और सोचने लगी कि मुझे सुकून क्यों नहीं मिलता समीना को डांट कर। क्या मैं सही नहीं कर रही? क्या ये सब कुछ गलत है? ये सब उसने सवाल खुद से किए। अब नजीरा बीबी वहां बैठी बैठी अपने ख्यालों में गुम हो गईं। उन्हें याद आया कि जब वो बहू थी तो उनकी सास भी बिल्कुल इसी तरह उनकी पकाते हुए सब्जी के अंदर मुख्तलिफ तरह के नक्स निकाल कर उन्हें डांटने का बहाना ढूंढती ही रहती थी। उस वक्त भी इस घर में पसंदीदा सब्जी मटर गोभी ही थी, जो कि नजीरा बीबी पका रही थी, और मामूल की तरह उसकी सास वही अल्फाज दोहरा रही थी जो अब नजीरा बीबी अपनी बहू समीना के साथ दोहराती है। आखिरकार माजी खत्म हुआ और नजीरा बीबी अपने हाल में पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनकी बहू समीना बाहर सहन में कपड़े धो रही है। बस फिर उन्होंने नरमी का साथ छोड़ा और गुस्से के साथ आकर उसे कहने लगी, लो भाई, अब इसको कपड़े धोने भी नहीं आते, पता नहीं तुम चाहती क्या हो। अब खाने का वक्त हुआ तो समीना की सास नजीरा बीबी और उसका शोहर साकिब दोनों सहन में बैठे खाने का इंतजार कर रहे थे। तभी समीना गर्मा गर्म मटर गोभी की सब्जी और साथ में रोटियां लेकर उनके लिए आई। बस खाना खाते हुए भी नजीरा बीबी ने लड़ाई झगड़ा करने की वजह ढूंढ ही ली। कहने लगी, बहू, सालन में नमक डालना भूल गई हो या आपने मायके भिजवा दिया है? ये सुनकर उसका शोहर साकिब बोला, अम्मा बिल्कुल ठीक ही तो है। तो कहने लगी, जब मैं बहू थी तो मेरे साथ भी यही सब कुछ होता था, इसलिए तुम्हें नहीं पता, चुप करके बैठो। खाना खत्म हो जाने के बाद समीना ने देखा कि उसकी सास और शोहर बाहर सहन में चारपाई पर बैठे अच्छे से बातें कर रहे हैं, तो वो भी पास जाकर बैठी और कहने लगी, माँ जी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। क्या अगर आपने दुख सहा था तो लाजिम है कि मैं भी वही सब सहूं जो आपने सब देखा? बहू का ये सवाल सुनकर नजीरा बीबी एकदम हैरान हुई और उसके बाद खामोश हो गईं। ये जुमला असल में सबसे से ज्यादा करवा था और अपनी बहू के सवाल का जवाब उनके पास बिल्कुल भी मौजूद नहीं था।
अब नजीरा बीबी वहां से उठी और घर के एक दूसरे कोने में जाकर बैठ गई और खुद से सवाल करने लगी। लगता है बिल्कुल मेरी बहू सही कह रही है, तभी तो मुझे उसे डांट कर भी सुकून नहीं मिलता और मैं खुद भी परेशान ही रहती हूँ। अब नजीरा बीबी अपनी बहू समीना के पास बावर्ची खाने में आई और कहने लगी, बेटी, तुम्हारे उस सवाल ने मेरा ज़मीर जगा दिया। मैंने तुम्हारे साथ वही सब किया जो माजी में मेरे साथ हुआ था, इसलिए मैं गलत हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। नजीरा बीबी की बातें सुनकर समीना जल्दी से आगे बढ़ी। उसका दिल पिघल चुका था और आंखों में नमी थी। अपनी सास को गले लगाकर कहने लगी, माँ जी, कोई बात नहीं, मैं आपका दुख दर्द समझ सकती हूँ। बस अब हम दोनों को मिलकर ही अपने घर को जन्नत नज़ीर बनाना है। अगले दिन नजीरा बीबी के घर में वही पसंदीदा सब्जी मटर और गोभी ही बने, मगर अब रिश्ता बदल चुका था, जिसकी वजह से जायका लाजवाब हुआ। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, जो जख्म हमें माजी में मिले हों उन्हें आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब बदला रवायत बन जाए तो घर में सुकून खत्म हो जाता है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.